हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइस, आज जो हम लोग पोएम पढ़ेंगे उसका नाम है एंथम फॉर डूम्ड यूथ। इसको लिखा है विल्फ्रेड ओवेन ने। विल्फ्रेड ओवेन ने इस पोएम को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वो भी एक सोल्जर थे, उन्होंने वॉर लड़ा था। उस वॉर में जब उसको इंजरी आया था, उस इंजरी का रिकवरी के दौरान उन्होंने ये पोएम लिखा था। पोएम जो है एक एंटी वॉर पोएम है। ये हम लोगों के सामने फर्टिलिटी ऑफ वॉर को दिखाता है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम गवाए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का पोएम एंथम फॉर डूम्ड यूथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पोएम। ये पोएम भी एक सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। सोनेट मतलब 14 लाइन का पोएम। ठीक है, पहले 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं, बाद के 6 लाइन को सेस्टेट बोला जाता है। तो पहला जो ऑक्टेव है वो स्टार्ट हो रहा है, व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दोज हु डाइज एज कैटल। क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट पासिंग बेल्स फॉर दोज हु डाइज एज कैटल, ओनली द मॉन्स्टरस एंगर ऑफ द गन्स। बोल रहा है उस वॉर में जो भेड़ बकरियों की तरह, गाय भेड़ बकरियों की तरह इंसान मर रहा है, उसके लिए कौन सा प्रेयर बेल हो रहा है, कौन सा प्रेयर बेल बजेगा? सिर्फ ये चारों तरफ गोलियों का जोर शोर से आवाज आ रहा है। ठीक है, होता क्या है ना, जब कोई क्रिश्चियनिटी में, चूंकि ये जो राइटर है एक क्रिश्चियन धर्म से आते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में जब किसी का डेथ हो जाता है तो चर्च में डेथ बेल बजता है, प्रेयर होता है, तो ये सब किया जाता है। तो बोल रहा है ये जो वॉर में इतना ज्यादा फर्टिलिटी हुआ, इतना ज्यादा एक बार में यंग सोल्जर्स का डेथ हो रहा है, उसके लिए कौन सा बेल बजेगा? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है कि एक साथ इतना आदमी का लास्ट राइट किया जा सके। तो बोल रहा है उस बेल के जगह पे किस चीज का आवाज आ रहा है? चारों तरफ गन्स का आवाज आ रहा है। गन्स चलने का जो आवाज है, मॉन्स्टरस साउंड ऑफ गन, इसी का आवाज चारों तरफ आ रहा है बेल के जगह पे। ओनली द सटरिंग राइफल रैपिड रैटल कैन पैटर आउट देयर हैस्टी ऑडिशंस। बोल रहा है वहां पे जो प्रेयर होता है वो शांत माहौल में होता है, शांति का प्रतीक है, उससे पीस का प्रतीक होता है जो बेल बजता है, जो प्रेयर होता है। लेकिन यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहा है शांति का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे एक साथ राइफल जो है वो एक सुर में बजे जा रहा है और वही उस प्रेयर, उस घंटी, उस बेल का काम कर रहा है। यहाँ पे वहां पे जो उसको प्रेयर मिलना चाहिए था, उसको बेल मिलना चाहिए था, उसके बदले क्या मिल रहा है? उस रैपिड रैटल ऑफ राइफल का रैपिड रैटल मिल रहा है उसको। ठीक है, किसको? उस सोल्जर को, जो सोल्जर मर रहा है उसको, जिसको अभी बेल मिलना चाहिए था, जिसको अभी शांति मिलना चाहिए था, उसके जगह पे उसको क्या मिल रहा है? सिर्फ गोलियों का आवाज, वो भी एक स्वर में बज रहा है, रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, ये हम लोगों को दिखा रहा है कि पोयम जो है जब राइटर लिख रहा है तो वो उस चीज से कितना दुखी है कि एक इंसान का, जो इंसान अब मर जाने वाला है, जिसका अब अस्तित्व खत्म हो जाने वाला है, उसको थोड़ा सा जो लास्ट राइट्स होता है, जो अंतिम विदाई होता है, वो भी नसीब नहीं हो रहा है इस वॉर के चक्कर में। उस वॉर के चक्कर में जो उसको अंतिम विदाई मिलना चाहिए वो भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। नो मॉकरीज नाउ फॉर देम, नो प्रेयर, नो बेल, नॉर एनी वॉइस ऑफ मोरिंग सेव द कॉर्स। क्या बोल रहा है? अब हम लोग इसका मजाक नहीं करते हैं, बट न इसको कोई प्रेयर मिल रहा है, ना कोई बेल मिल रहा है, और प्रेयर और बेल के साथ ना वहां पे कुछ इंसान होता है जो एक स्वर में सैड सॉन्ग गाता है या फिर सैड आवाज में उसके लिए मोर करता है, रोता है, फिर एक साथ धीरे धीरे गाना गाता है। तो वो जो है वो उसको नहीं मिल पा रहा है, ना तो वहां पे कोई उसको बेल मिल रहा है,
न उसको प्रेयर मिल रहा है और न ही उसके लिए कोई सैड होके मोर कर रहा है, कोई न सैड होके न उसके लिए कोई आवाज कर रहा है, न सैड सॉन्ग कर रहा है। द श्रिल डिमेंटेड कोड्स ऑफ वेलिंग सेल, क्या बोल रहा है यहां पे द श्रिल लिखा हुआ है। श्रिल का मतलब जो होता है वो फिजिकल पेन होता है। क्या होता है? फिजिकल पेन। और डिमेंटेड कोर्स मतलब बता रहा है कि ये जो फर्टिलिटी ऑफ वॉर है, जो फर्टिलिटी ऑफ वॉर है, इसके कारण जो राइटर है बहुत ज्यादा पेन में है। और राइटर तो है ही, साथ में जिसको लग रहा है, जो सोल्जर है जो मर रहा है वहां पे, उसको बहुत ज्यादा फिजिकल पेन होता है जब गोली उसको लगता है आके, जब उसके सर पे गोली लगता है, उसके हाथ पे गोली लगता है, जब उसके पैर पे गोली लगता है, जिस भी सोल्जर के सीने से होके, सर से होके जब गोली निकलता है उसको बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा ही पेन होता है। एंड बगल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम सैड सेट्स, और उन लोगों के लिए जो सोल्जर मरा पड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए एक ब्रास का इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है बगल्स, उसको बजाया जाता है उन लोगों के याद में। ठीक है, तो ये हम लोगों का ऑक्टेव था। एक क्वेश्चन आता है लास्ट में क्या बजाया जाता है, तो लास्ट में बगल्स बजाया जाता है। ठीक है, मतलब ऑक्टेव का लाइन में सबसे लास्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, सबसे लास्ट जो मोरिंग साउंड है, वो क्या है? बगल्स का है। ठीक है, अच्छा अगला जो है ये ऑक्टेव था, अगला सेस्टेट है। सेस्टेट स्टार्ट हो रहा है, सेस्टेट भी क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। What candle may be held to speed them all, not in the hand of boys, but in their eyes, shall shine the holy glimmers of goodbyes. क्या बोल रहा है? What candle may be held to speed them all. वो लोग जब मर गया वहां पे, मरने के बाद जो आत्मा परमात्मा से मिलेगा, जो यहां से आत्मा निकलेगा, आत्मा जाएगा, उसको कौन आगे लेके जाएगा? क्योंकि ये माना जाता है जब वो लोग मरता है, जब भी क्रिश्चियन धर्म में कोई किसी का डेथ होता है, तो वो लोग के आगे कुछ लड़के होते हैं जिनके हाथ में कैंडल्स होता है, और उनका जो कॉफिन्स होता है वो बीच में आदमी उसके कंधे पे लेके चल रहे होते हैं, और उसके आगे कुछ इंसान मोमबत्ती लेके आगे चलते हैं। इससे ये बोला जाता है कि वो जो आदमी मर चुका है उसका आत्मा को वो जो मोमबत्ती है मरने के बाद रास्ता दिखाएगा। तो यहां बोल रहा है कि वो अब तो मोमबत्ती भी कोई नहीं दिखा रहा है उसको, तो उसका जो आत्मा है मरने के बाद कैसे आगे जाएगा, कैसे वो आगे जा पाएगा? ठीक है, तो उसका आंसर भी वही अगले लाइन में दे रहे हैं, बट इन देयर आईज शैल शाइन द होली ग्लिमर्स ऑफ गुड बाय। वो जब मर रहा है तो उसके आंख में जो लाइट्स आ रहा है, जो गन चल रहा है, और साथ में उसका जब आंख बंद हो रहा है, तो उसके अंदर वो आग है जो उसको अपने परमात्मा से मिलाएगा। ठीक है, द पैलर ऑफ गर्ल्स ब्रो शैल बी देयर पैल्स। क्या बोला? और जब वॉर में या फिर आर्मी में कोई भी इंसान मरता है तो उसको उस कंट्री के नेशनल फ्लैग में उसको रखा जाता है ना, नेशनल फ्लैग से उसको कवर किया जाता है। बट यहाँ पे उसको नेशनल फ्लैग भी नसीब नहीं हो रहा है, इतना आदमी मर रहा है, इतना माने पहले ही बोला है कैटल्स के तरह, भेड़ बकरियों के तरह इंसान मर रहा है, तो उसको अपना नेशनल फ्लैग तक नसीब नहीं हो रहा है, बोल रहा है। तो उस नेशनल फ्लैग का काम कौन करेगा? उस नेशनल फ्लैग का काम, उस कपड़े का काम कौन करेगा? उस कपड़े का काम करेगा उनका बिलव्ड, जो उनका बीवी हो सकता है, उसका मम्मी हो सकता है, उसका बहन हो सकता है, उसका जो आंखें हैं, आईब्रोज है, वो जो दर्द से, वो जो किसी के खोने के गम से जो आंखों में काला पट्टी पड़ गया है, ब्लैक पट्टी पड़ गया है, उसको हम लोग उसको ही उस मौत का, वो जो सोल्जर मरा पड़ा हुआ है उसका कपड़ा दे बोल रहा है, मतलब उसका जो गम है वही उसके लिए कपड़े का काम करेगा। अगले दो लाइन में यहां तक कवि को, पोएट को जो भी प्रॉब्लम्स था वो बताया, और लास्ट दो लाइन में जो पोएट है
वो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कैसे हम लोग उस सोल्जर को रेस्पेक्ट दे सकते हैं, कैसे हम लोग उस सोल्जर को रेस्पेक्ट दे सकते हैं, ताकि वो जो अपना लाइफ दिया, अपना लाइफ जो दे रहा है, उसके लिए उसको जो रेस्पेक्ट चाहिए वो हम लोग कैसे दे सकते हैं। द फ्लावर द टेंडरनेस ऑफ पेशेंस माइंड, और मरने के बाद जो शरीर में फूल चढ़ाओ, तो ये इंश्योर करो कि इसके बाद कोई भी ऐसा वॉर ना हो, कोई भी ऐसा वॉर ना हो, वॉर से दूर रहो, वॉर से दूर रहो। वही उस सोल्जर के लिए रेस्पेक्ट होगा कि वॉर से तुम लोग दूर रहो, वॉर से दूर रहेगा, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान हो जाएगा। ठीक है। एंड ईच स्लो डस्क अ ड्रॉइंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स, बोल रहा है जितना शाम होते जा रहा है, जितना शाम बीत रहा है, मतलब जो पोयम जब भी कर्टन्स गिरता है ना, एक जब नाटक होता है उसमें कर्टन्स गिरता है, तो इस लाइन से वही मतलब समझा रहा है कि जो भी रात हो रहा है, जब भी रात हो रहा है, एक रात बीत रहा है, अगला मतलब एक शाम बीत रहा है, रात हो रहा है, दिन ढल जा रहा है, दिन ढल रहा है, फिर अगला दिन आ रहा है, फिर दिन ढल जा रहा है। जितना दिन ढल रहा है, उस ढलते दिन से इंसान का मन में, वो जो सोल्जर है, सोल्जर का फैमिली है, उसके मन में उसको फिर से देखने का इच्छा खत्म हो जा रहा है, उसको देखने का इच्छा खत्म हो जा रहा है। मतलब उसको वो मान चुका है कि मेरा बेटा मर चुका है, मेरा पति मर चुका है, मेरा भाई मर चुका है। ठीक है। तो ये पोयम का फर्टिलिटी को भी दर्शाता है। ठीक है। तो ये था पोयम एंथम फॉर डूम्ड यूथ। ठीक है। अच्छा, इसका समरी हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।